दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह दुर्गा के सबसे अधिक पूजे जाने वाले रूपों में से एक है और उन्हें बुराई का नाश करने वाला भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कत नाम के एक ऋषि थे जिनका कात्या नाम का एक पुत्र था। बाद में कात्यायन नाम के एक ऋषि ने उनके वंशज के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन का कोई वंशज नहीं था, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की और एक बच्चे के लिए देवताओं की पूजा और उपासना की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए महिषासुर को समाप्त करने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा उनके साथ हो गए और फिर त्रिदेव ने एक ज्वाला उत्पन्न की जिसने माँ कात्यायनी का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के इसी स्वरूप ने कात्यायन ऋषि की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी राक्षसों द्वारा किए जा रहे पापों को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी और एक योद्धा के रूप में पैदा हुई थी। उनकी 3 आंखें और 18 हाथ हैं और उनका तेज 1000 सूर्यों के समान है। महिषासुर का वध करने के लिए उन्हें देवताओं ने बहुत सारे हथियार उपहार में दिए। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने एक शंख दिया, अग्नि ने भाला दिया, वायुदेव ने एक धनुष दिया, सूर्यदेव ने तरकश दिया, इंद्र ने वज्र दिया, कुबेर ने उन्हें गदा दिया, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक माला और एक पानी का कमंडल दिया, काल ने उन्हें तलवार और ढाल दी और भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी और कई अन्य हथियार दिए। उनका वाहन सिंह है। इस प्रकार अस्त्रों और शस्त्रों से लैस माँ कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। महिषासुर के जन्म की भी एक बहुत ही रोचक कथा है। उनके पिता रंभ राक्षसों के राजा थे, जिन्हें एक बार राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया। महिषी को जल भैंस होने का श्राप मिला था। महिषासुर का जन्म रंभ और महिषी के मिलन से हुआ था। इसी कारण वह एक असुर और एक भैंस के बीच रूप बदलने में सक्षम था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। माँ ने उसे हरा दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के वध को भारत के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, जिसने महिषासुर का वध किया था। भागवत पुराण के अनुसार गोकुल में युवा विवाह योग्य लड़कियों ने मार्गशीर्ष के पूरे महीने में उपवास रखा और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की उपासना की। उन्होंने देवी का मिट्टी से बना प्रतिरूप बनाया और उसकी पूजा की। तब से यह माना जाता है कि जो लड़कियां व्रत रखती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। तमिलनाडु में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का अवतार कहा जाता है। पोंगल के दौरान उनकी पूजा की जाती है, जो मकर संक्रांति के साथ भी मेल खाता है। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। माता कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। माँ कात्यायनी
बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। माँ की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलावरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। अर्थात देवी कात्यायनी का रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माता हम सब पर सहाय हों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। माँ दुर्गा के अन्य रूपों की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।